जो लोग ड्रॉप शिपिंग ईजी समझते हैं, सीरियसली ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जो पहले ट्राई कर चुके हैं, उन्हें पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, फेल हो चुके हैं, रात में सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम थी या बिज़नेस ख़राब था या बिज़नेस मॉडल में कुछ कमी थी या मैंने प्रोडक्ट गलत ढूंढे या मेरी मार्केटिंग ख़राब थी या मेरे पे फेसबुक एड्स चलाने नहीं आए या स्टोर सेटअप करना नहीं आया, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैं ये वीडियो उनकी तरह नहीं होने वाले कि ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करते हैं या तुम कैसे मंथ का 10 लाख 20 लाख 10,000 5,000 बना सकते हो। ये वीडियो उनमें से कुछ नहीं है। मैं रियल ट्रुथ बताने वाला हूँ कि ड्रॉप शिपिंग करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि बाकी यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, जिन्हें तुम भी देखते हो मे बी। वो कभी फुल इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन उतनी होती है कि जितना तुम उन्हें देखो एंड वो तुम्हारा कोर्स बाय कर ले और तुम उनका कोर्स बाय कर लो। वो इन्फॉर्मेशन उतनी होती है। हाँ, इससे एक और बात समझ में आती है कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो हैं या तुम जो भी चीज़ देखते हो, जो कुछ सीख रहे हो, तो वो सब वहाँ पे आधी नॉलेज है। कोई पूरी नॉलेज देगा नहीं, क्योंकि वो उनके बिहाफ पे अपनी कोर्सेज बेच रहे होते हैं। तो वो बस उतनी नॉलेज देते हैं कि जितना तुम्हें उन पे ट्रस्ट हो जाए एंड तुम सोचने लगो कि हाँ, ये बंदा सही है, अब ये जो कुछ भी देगा सही देगा, ये गलत मुझे कुछ प्रोवाइड कर नहीं सकता। तो ऐसा सीन होता है। तो पहली बात तो ये कान में डाल लो मेरी अच्छे से कि तुम यूट्यूब पे जितनी भी चीज़ देखते हो वो कभी रियल लाइफ या रियल बिजनेस या रियल स्किल्स या रियल थिंग्स से कभी मैच होती नहीं है। बस वो उसमें कुछ ऐसा रिलेटेबल डाल देंगे जो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे से मैच हो गया। बस उसी मैच से ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, कोई ब्रांड बनता है या कोई फेस वैल्यू बनती है उस ट्रस्ट से। तो ये होता है यूट्यूब का सिस्टम, क्योंकि हम सब एल्गोरिथम स्क्रिप्ट बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमें ऐड कर देते हैं कि रिलेटेबल चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में मैं आपको आज बताऊँगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम क्या प्रॉब्लम करते हैं एंड उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना चाहिए, जो कि बाकी सब यूट्यूबर नहीं बताते हैं। मैं बताऊँगा ड्रॉप शिपिंग क्या होता है क्या नहीं। एक मेरी पर्सनल स्टोरी है कि मैंने आज से कुछ टाइम पहले 5 से 6 मंथ्स हो गए जब मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी, तुम्हारी तरह बाकी वीडियोस देख के कि हाँ ये होता है, तुम प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, तुम स्टोर बनाओ, स्टोर पे प्रोडक्ट को लिस्ट करो एंड जो बाकी थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं वो तुम्हारे प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, कस्टमर तक डायरेक्ट शिप करेंगे। तो मैंने भी काफ़ी पैसा लगाया एंड ऑर्डर भी आए मेरे पे, 20 से 30 ऑर्डर आए, उनमें से काफ़ी ऑर्डर शिप भी किए, काफ़ी का आरटीओ आया। तो मतलब वहाँ पे मेरा कुछ बराबर हो गया, मेरे कुछ मिला नहीं एंड जो फेसबुक एड्स में पैसा लगाया था वो इक्वल टू 0। तो ये कुछ मेरी पर्सनल कहानी है। तो ये ऐसी ही तुम्हारी और बाकी सब लोगों की ऐसी ही पर्सनल कहानी होगी, क्योंकि हमको चीज़ें बताई नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी कि क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे ड्रॉप शिपिंग में एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी वो बस मेरे को बॉटम टॉप पे रखने के लिए कि हाँ मैं ड्रॉप शिपिंग सीख चुका हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई की और मैं हार के निकल आया। फिर ये एक मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल समझो तुम सभी यूट्यूबर्स का, जो भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं या और बिजनेस होते हैं, उन सभी का ये बिजनेस मॉडल होता है। वो कैसे वर्क करता है पहले इसका थोड़ा 1 मिनट में समझा दूँगा, थोड़ा कि तुम वो चीज़ कोई सिखा रहा है, तुम उससे सीखोगे, थोड़ा तुम ट्राई करोगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल होके फिर उसका कोर्स बाय करोगे, क्योंकि अब वो बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी एंड तुमने क्या प्रॉब्लम की। तो ऐसा ही होता है सभी के साथ। तो अब मैंने भी ऐसा किया, मेरी भी प्रॉब्लम आई, मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाया, मैंने काफ़ी पैसे उड़ाए, सब चीज़ बराबर 0 हो गया। मैंने फिर कोर्स बाय किया, तो ये हो गया उनका लूप। अब कोर्स बाय करने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी, काफ़ी चीज़ें उन्हें सही भी बताई। फिर वही है कि कोर्स में और सिस्टम बेटर लगाते जाते हैं कि अरे ये इस कोर्स में और ज़्यादा तुम सीखोगे, अब ये 1 to 1 मेंटरशिप होगी, अब मैं खुद तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगा, तो उसके लिए अगर तुम्हें ये कोर्स लेना तो ये वाला। तो इन सब चीज़ों में कभी मत पड़ना। मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग करनी है तो तुम खुद ट्राई करो। जो पैसा सिखाएगा वो कोई और चीज़ या कोई कोर्स नहीं सिखा सकता जेन्युइनली। तो खुद सीखो, किसी पे विश्वास मत करो, कोई कुछ नहीं है, सब चीज़ें गलत हैं, वो दिखाई जा रही हैं, ऊपर बॉटम में दिखाई जा रही हैं, आपको मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ें करने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि ये लालच ही उनका पैसा है। जो लोग सोच रहे हैं कि जो टाइप करते हैं यूट्यूब पे हाउ टू गेट रिच या हाउ टू ऑनलाइन मेक मनी, तो वो ही उनका पैसा है। जो तुम सोच रहे हो कि कैसे पैसा बनाए, वो उससे पैसा बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा मैं ड्रॉप शिपिंग का बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होता है क्या। ड्रॉप शिपिंग में एक तुम ऑनलाइन स्टोर बनाते हो, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको लिस्ट करते हो एंड तुम्हारे बैक एंड में थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, वो उनको आप मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग करके वो प्रोडक्ट आप उनकी कस्टमर्स लाते हो, उनको सेल करते हो एंड जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वो उन्हें शिप करते हैं एंड तुम्हारा पैसा बनता है। बट जो इतनी चीज़ जो आसान दिख रही है ये ईजी है नहीं उतना।
तो अब मैं वो बताने वाला हूँ। मेरे नोट्स बने हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि आई कांटेक्ट और मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो मैं लर्न या वो नहीं कर पाता। तो मैटर क्या करती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम क्या आती है, मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 की पैसा चाहिए। जो भी तुम्हें बोले कि 500 रुपये में हो जाएगा, 1000 रुपये में हो जाएगा, 5000 में हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम स्टोर सेटअप करोगे, शॉपिफाई पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, हाँ वो 20 रुपये मिल जाता है। एंड उसके बाद फिर तुम डोमेन लेने जाओगे, 1-2 हज़ार का डोमेन आता है कोई अच्छा। फिर तुम मार्केट रिसर्च के लिए काफ़ी चीज़ें टूल्स बाय करोगे, ये बाय करोगे, तो 10-5 हज़ार तो इनमें ही लग जाता है। तो पहली बात ये समझो कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी चीज़ तुम करने जाओ, आज की दुनिया बिना पैसों की नहीं होने वाली है। अगर वो बोल रहा है कि 500 या 1000 रुपये में मैं तुम्हारी चीज़ करा दूंगा, तो वो जस्ट अपनी वीडियोस पे व्यूज़ ले रहा है और कुछ नहीं है, और तुम्हें चूतिया बना रहा है। तो इन जो दिख जाए ना वीडियो पे टाइटल कि हाँ 500 रुपये में बिज़नेस स्टार्ट, 2000 में बिज़नेस स्टार्ट, ये चूतियापंती है, ये कुछ नहीं, आपको लाने के लिए, आपसे पैसा बनाने के लिए चीज़ है। दूसरी, अपना फाउंडेशन क्लियर करो। फाउंडेशन इन द सेंस कि मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक एड्स की। अभी क्या होता है, फेसबुक एड्स, जैसे मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ मैं, तो फेसबुक एड्स रन करना आता है मेरे को। अब कोई नॉर्मल पर्सन, मेरे को 1 साल 2 साल लगा फेसबुक एड्स को डीपली जानने में या सीखने में कि कैसे रन होते हैं, कैसे सोशल मीडिया वर्क करती है, कैसे ये ऑनलाइन चैनल्स पे सेल्स का लूप बनता है, या कैसे आती हैं सेल्स। और तुम सोच रहे हो कि तुम 1 महीने या 2 दिन में स्टोर बना के तुम सेल्स ला सकते हो, तो भाई मुझे ये कहीं की तुक या कहीं की बात नहीं लगती। फिर हम मिस्टेक्स लगाते हैं बिजनेस मॉडल में, या मिस्टेक्स लगाते हैं उन लोगों में जो हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम वहाँ आती है क्योंकि हमने अपना फाउंडेशन ही क्लियर नहीं किया, जस्ट किसी ने बताया, उनके स्टेप्स फॉलो किए, एड्स चला दिए। एड्स में हमें पता नहीं टारगेटिंग क्या होती है, FB टेस्टिंग क्या होती है, AB टेस्टिंग क्या होती है, सॉरी, एंड किस ऑडियंस को हम वो कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, CPM क्या होता है, CPR क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, और हम एड्स चला रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले फेसबुक एड्स, मेरे हिसाब से अगर तुम ड्रॉप शिपिंग या ई-कॉमर्स बिजनेस करने जा रहे हो तो फेसबुक एड्स सीखो। थर्ड इज़, ये जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, नीश डिफाइन करना। थर्ड इज़ नीश डिफाइन करना। हमें ड्रॉप शिपिंग बताई गई है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें सेल किया जाता है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते तो हैं, बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना नीश डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस नीश में जा रहे हैं। होम ग्रूमिंग में जा रहे हैं, हेम डेकोर में जा रहे हैं, सनस्क्रीन में जा रहे हैं, ब्यूटी में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले नीश डिफाइन करो। फोर्थ इज़ COD प्रॉब्लम। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा COD में ऑर्डर आते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि ऑनलाइन में कस्टमर को कंपनीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो पे नहीं करते, और COD में ही सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमारा RTO आता है। तो COD को फाउंड आउट करो, तुम कैसे इस प्रॉब्लम को निकल सकते हो, क्योंकि ये सभी बिजनेस की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। बड़ी कंपनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब की है। तो अपने अपने आइडियाज़ लगाते रहो कैसे तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। थर्ड इज़, और फिफ्थ इज़, सॉरी, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना। विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना इन द सेंस ये नहीं कि तुम किसी पे गए वो हो रहा है, ये एक फॉर्मेट होता है विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। अपने मेजरमेंट लगाओ कि प्रोडक्ट 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, उस पर 1 लाख या इतना कुछ बिक चुके होने, प्रोडक्ट बिक चुका होना चाहिए, फेसबुक एड्स 1 महीने से रन होने चाहिए, स्पाई एड्स आने चाहिए, और काफ़ी टूल्स हैं। तो ये एक फॉर्मेट बनाओ अपना कि फेसबुक एड्स कैसे ढूंढा जाता है। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे सर्च कर लिया, वो प्रोडक्ट चल रहा है, वो ट्रेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं। उसके टर्म्स एंड कंडीशन रखो, उसमें अप्लाई करो। अगर उससे पार हो रहा है तो तुम्हारा प्रोडक्ट ट्रेंडी है, अगर नहीं पार हो रहा है तो वो बकवास है। एंड सिक्स इज सप्लायर रिलायबिलिटी। सप्लायर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बनाओ, क्योंकि सप्लायर से तुम्हारा ट्रस्ट नहीं है तो तुम कैसे अपने बिजनेस का बैकएंड संभालने वाले हो। आई डोंट नो कि तुम कैसे अपना बिजनेस करने वाले हो अगर तुम्हारा सप्लायर से रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप बनेगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम किसी सप्लायर से बात करते हो तो उससे प्रोडक्ट मंगाओ, टेस्टिंग देखो उनके प्रोडक्ट कैसे आते हैं, पैकेजिंग कैसे आती है, कोई सप्लाई करने वाला है वो कैसे तुमसे बात कर रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनी बड़ी ब्रांड्स के लोग आते हैं, वो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, डिलीवरी करते हैं, वो उन्हें पता होता है फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो अमेजोन है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है काफ़ी चीज़ों की। हमारी जो शॉपिफाई ई-कॉमर्स बिजनेस होते हैं ये नॉर्मल सप्लायर्स को यूज़ करते हैं या डिलीवरी पार्टनर को यूज़ करते हैं, तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो ये आप चेक कर सकते हो एंड उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग बना सकते हो कि कैसे क्या होता है। एंड 7 इस ऑनलाइन वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तुम एक ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, ई-कॉमर्स बिजनेस इन द सेंस कि तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, टोटल ऑनलाइन में, और तुम्हें ऑनलाइन का कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या करते हैं। तो तुम्हें ना इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम का पता है, तुम्हें यूट्यूब का कुछ ना पता है, तुम्हें फेसबुक का कुछ नहीं पता, तुम्हें मैसेंजर का कुछ नहीं पता। तो ये सब चीज़ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे वर्क करती हैं, क्या है, हम क्या यूट्यूब पे चला सकते हैं, क्या बढ़िया, क्या टेस्टिंग कर सकते हैं, ऐड क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ सीखो।
एंड 9 इज़ बिजनेस नॉलेज। तुम्हें नंबर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तुम सोचो कि नहीं मेरा ये पैसन है, तो भाई ऑप्शनल है वो चीज़, उसका कुछ नहीं है इसमें। तुम बिज़नेस कर रहे हो, तुम्हें नंबर CPR, CPM, CPC तुम्हें आना चाहिए। तुम बिज़नेस कर रहे हो, तुमने 10,000 प्रोडक्ट सेल किए, उसमें कितना पैसा बना क्या नहीं बना, क्योंकि बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। अगर तुम नंबर्स पे ध्यान दोगे तो पैसा बनेगा, एंड नंबर्स पे नहीं ध्यान दोगे तो कुछ नहीं बनने वाला। और 10 इज़ जो कि सब बिजनेस या सभी बिजनेस, सभी स्किल्स, सभी जगह काम आती है, वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ कर रहे हो कंसिस्टेंसी रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एंड द एंड ऑफ हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स के निकलने के बाद ही रिजल्ट आते हैं, और हम उन प्रॉब्लम से पहले ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आज और अब से एक काम करो, जो भी तुम काम कर रहे हो उसका नीश डिसाइड करो, कुछ चीज़ें डिसाइड करो, तुम रूल्स और रेगुलेशन बनाओ अपनी कि मुझे ये चीज़ें करनी है। मैं अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं 3 दिन टेस्टिंग करूँगा, 3 दिन टेस्टिंग करने के बाद अगर प्रोडक्ट नहीं चलता, दूसरा प्रोडक्ट रिसर्च करूँगा, फाइंड करूँगा, उसकी टेस्टिंग करूँगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा। जो भी प्रॉब्लम आए उन्हें ढूंढो, सर्च करो क्या है क्या नहीं है, लिखो। उन प्रॉब्लम्स के बाद ही तुम्हारी सक्सेस है, तुम्हारा पैसा है, सब कुछ उस प्रॉब्लम्स के बाद ही है। तो उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो, एंड जब तक फाइंड आउट तुम नहीं करोगे, फेस टू फेस नहीं लड़ोगे उनसे, कुछ नहीं होने वाला। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़। गर्मी पड़ रही, कूलर बंद कर दिया मैं, तब भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आवाज़ ख़राब हो जाती है।